हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का गद्य खंड में से पाठ संख्या 2 जो राम विश्व बैनीपुरी जी के द्वारा रचित है वह पढ़ेंगे। राम विश्व बैनीपुरी जी ने प्रस्तुत पाठ जिसका नाम क्या है बाल गोविंद भक्त, इसमें इन्होंने कबीरदास जी के अनन्य भक्त बाल गोविंद जी के बारे में लिखा है। अब ये पाठ रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? ये पाठ रचना साहित्य की विधा रेखा चित्र के अंतर्गत आती है। इस रेखा चित्र में राम विश्व बैनीपुरी जी ने जो कबीरदास जी के अनन्य भक्त हैं बाल गोविंद भक्त, उनके चरित्र का अच्छे ढंग से वर्णन किया है। साथ ही साथ इन्होंने समाज में फैली हुई जो रूढ़ियाँ हैं उन पर प्रहार किया है और इस रेखा चित्र के माध्यम से ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण करने का इन्होंने प्रयास किया है। चलिए आज हम अपना पाठ बाल गोविंद भक्त इसका पाठ 1 आपके सामने पढ़ेंगे। इसे आप सभी ध्यान से पढ़िए और जो रेखांकित शब्द हैं उनके अर्थ को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है जैसे ही। बाल गोविंद भक्त मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखे थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। जटाजूट होता है लंबे बाल। बाल गोविंद भक्त जी के बारे में ही लेखक क्या कह रहे हैं कि जो बाल गोविंद भक्त थे कबीरदास जी के अनन्य भक्त, वह मझोले कद के थे, यानी कि उनकी हाइट जो थी वो मीडियम थी। गोरे चिट्टे आदमी थे, यानी कि उनका रंग साफ था और उनकी उम्र जो थी वो 60 साल से अधिक थी। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी जटाजूट तो नहीं थे। उनके बाल जो है पक गए थे, अर्थात उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी दाढ़ी जो है और बाल लंबे नहीं थे, किंतु उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए थे, इसीलिए उनका चेहरा भी सफ़ेद बालों से हमेशा जगमगाता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। अब लेखक कहता है कि वो कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, सिर्फ एक धोती डालते थे और उस धोती को ऊपर लटका देते थे और लंगोट की तरह उस धोती को बनाकर पहन लेते थे और अपने सिर पर एक टोपी डालते थे। कनफटी कानों से फटी हुई। तत्पुरुष समास, जैसे कानों से फटी हुई एक टोपी डालते थे, जैसे कबीरदास जी डालते थे वैसे ही वो टोपी डालते थे। जब जाड़ा आता एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रखते। जाड़ा मतलब जब मौसम सर्दी का आता, यानी कि ठंड का मौसम आता, तो क्या करते, सिर्फ उनकी वेशभूषा वैसी ही रहती और एक काले कंबल से अपने शरीर को ढक लेते थे। मस्तक पर हमेशा ही चमकता हुआ राम नंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। अब वह अपने माथे पर, लेखक कहता है कि अपने माथे पर चंदन का एक टीका लगाते थे। जैसे औरतें एक टीका लगाती हैं जो नाक के कोने से शुरू होकर ऊपर तक जाता है, वैसे ही वह एक टीका चंदन का अपने माथे पर लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते और उन्होंने अपने गले में तुलसी के जो मोती होते हैं उनकी एक माला डाल रखी थी। बेडोल का अर्थ है जो सुंदर नहीं लगती, यानी कि जो गले में सुंदर ना लगने वाली तुलसी की एक माला उन्होंने डाल रखी थी। अगला गद्यांश है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। लेखक कहता है जैसे अब मैंने उनकी वेशभूषा बताई है तो उस वेशभूषा से ये नहीं कहा जा सकता कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहस्थी तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। अब लेखक क्या कहता है कि वह बिल्कुल साधु नहीं थे, उनकी भी गृहस्थी थी, यानी कि उनका भी परिवार था, वो भी फैमिली मैन थे। अब लेखक कहता है मैंने उनकी गृहिणी यानी कि उनकी पत्नी को तो नहीं देखा, लेकिन उनके बेटे और पतोहू होता है बेटे की बहू को मैंने देखा था।
थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। लेखक कहता है कि बाल गोविंद भक्त जी की थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, यानी कि उनका खेत था जो खेती का काम करते थे वो, और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, और एक मकान भी उनका खुद का था। अगला गद्यांश है, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। अब वो लेखक कहता है कि खेती बाड़ी करते हुए और परिवार में रहते हुए भी बाल गोविंद भक्त साधुओं के सारे गुण रखते थे। ठीक है, कबीर को साहब मानते थे। कबीर दास जी की बात हो रही है यहाँ। अब बाल गोविंद भक्त जी कबीर को साहब मानते थे, यानी कि अपना गुरु, अपना ईश्वर, अपना भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। तो लेखक कहता है कि कबीर दास जी ने जो गीत गाए थे वह हमेशा उन गीतों को गाते रहते और उनके कहे अनुसार चलते, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, यानी कि हमेशा अच्छा और सच्चा व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे। दो टुक बात करना मुहावरा है, साफ साफ बात करना। वह किसी से भी साफ साफ बात करने में कोई भी लज्जा या संकोच नहीं करते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा करते थे। खामखा होता है बिना किसी वजह के, और किसी से बिना किसी कारण के कभी झगड़ा नहीं करते थे। किसी की भी चीज़ नहीं छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, और कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी चीज़ को स्पर्श भी नहीं करते थे और उसका यूज़ भी नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोग को कौतूहल होता है हैरानी। अब वह उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग उसे देखकर हैरान होते थे। कभी वह दूसरे के खेत में शौच करने के लिए नहीं बैठते थे। अब लेखक कहते हैं कि उस समय की बात है जब लोग खेतों में जाकर शौच किया करते थे, तो वह कहते हैं कि वह कभी भी शौच करने के लिए किसी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे, हमेशा अपने खेत में जाते थे और अपनी चीज़ का यूज़ करते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहिब की थी, यानी कि वह गृहस्थ थे, यानी कि फैमिली मैन तो थे, लेकिन वे मानते थे कि उनकी सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो उसी के अनुसार लेखक कहते हैं कि वह मानते थे कि यह सब चीज़ें साहब मतलब कबीर दास जी के लिए आया, उनके गुरु, उनके भगवान कबीर दास जी की हैं। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था, एक कबीर पंथी मठ से मतलब। अब यहाँ पर बोला है, लेखक कहते हैं जब भी खेती बाड़ी करते, थोड़ी सी ज़मीन थी, जो कुछ भी अनाज पैदा होता उसे अपने सिर पर लाद कर 4 मील दूर जो कबीर पंथी का एक मठ था, कबीर साहब जी का एक मठ था, वहाँ पर ले जाते। वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता घर लाते, उसी से गुजारा करते। जैसे अब मंदिर में जाते हैं, प्रसाद देते हैं, ठीक है, कुछ भी चढ़ाते हैं तो प्रसाद के रूप में हमें कुछ वापस मिलता है, उसी तरह वो जो कुछ भी खेती बाड़ी करते सारा अनाज वहाँ ले जाते, प्रसाद के रूप में जो अनाज मिलता था उसे घर ले आते और उसी से अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान का, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। अब लेखक कहता है कि ये सब कार्य करने के ऊपर वो इतना अधिक मधुर गीत गाते थे कि जिसको सुनकर लेखक भी कहता है कि मैं भी आकर्षित हो गया। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठे थे, और कबीर दास जी के सीधे साधे पदों को वह मधुर आवाज़ में गाते थे, ऐसे लगता था मानो वह पद भी जीवित हो उठे हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ होता है एक महीना, बारिश का महीना, ठीक है। समूचा गांव के खेतों में उतर आया है। अब यहाँ लेखक जो गांव है ना, वहाँ के प्रकृति दृश्य का बहुत सजीव रूप से वर्णन करने का प्रयास कर रहा है। तो लेखक कहता है कि आषाढ़ का महीना था, बारिश का महीना था, समूचा गांव मतलब पूरा का पूरा गांव खेतों में उतर आया था, यानी कि खेती बाड़ी का काम करने के लिए सभी लोग खेत में आ गए थे। कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपनी हो रही थी, धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे थे। जब
बारिश का मौसम आता है तो चावल धान मतलब चावल की खेती होती है ना, और चावल की खेती के लिए पानी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। तो चावल की खेती कैसे करते हैं, तो सबसे पहले उसको अलग अलग रोपा जाता है ना। तो वो कह रहे हैं कि कहीं पर तो हल चलाए जा रहे थे, कहीं पर धान की जो रोपनी करते हैं, रोपा जाता है धान के पौधों को, वो रोप रहे थे। और धान के खेत में सबसे ज़्यादा पानी भरा रहता है और उस पानी में कहीं बच्चे उछल रहे थे। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी थी। कलेवा होता है खाने की वस्तु, मेड़ क्या होती है, खेत में जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मेड़। तो लेखक कहता है वहाँ पर मेड़ पर औरतें खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। आसमान बादल से घिरा था, धूप का नाम नहीं था। तो पूरे आसमान में बादल छाए हुए थे, ये कह रहा है लेखक। धूप का नाम नहीं था, धूप नहीं निकली थी। ठंडी पुरवाई चल रही थी। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, और यह क्या है, कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि सारे अपने खेतों में काम कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे समय में बाल गोविंद जी जो कबीरदास जी के मधुर गीत गाते थे, वह मधुर गीतों का स्वर जो है वह सभी लोगों के कानों में घुल उठा। लेकिन कोई भी पूछता नहीं था कि ये कौन गा रहा है, क्योंकि सभी लोगों को पता था बाल गोविंद भक्त ही गाते हैं। ठीक है, बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे, और बाल गोविंद जी अपने खेत में काम करते करते कबीरदास जी के मधुर गीत गा रहे थे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी, और गीत गाते गाते वह अपने हाथों से धान के पौधों की रोपाई जो एक पंक्ति में करते हैं, यानी कि एक लाइन में करते हैं, तो वह कर रहे थे। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा था। वह इतने मधुर स्वर में गा रहे थे, लेखक कहते हैं कि उनका मधुर गीत धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में देवताओं तक पहुंच रहा था। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठे, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठे। और उनका मधुर गीत जो है धरती पर कुछ लोगों को आकर्षित कर रहा था, जिसे सुनकर बच्चे खुशी से खेल रहे थे, और जो मेड़ पर बैठी हुई औरतें थी उनका मधुर स्वर सुनकर उनके साथ साथ गुनगुनाने लगी। हलवाहों के पैर ताल में उठने लगे। जो हल चला रहे थे लोग, पहले जुताई किससे की जाती थी, हल से की जाती थी ना। जो हल चला रहे थे लोग यानी कि पैरों से की जाती थी, तो उनके पैर भी एक ताल के अनुसार ही उठने लगे। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगी, और उनका मधुर गीत गाकर जो लोग रोपाई कर रहे थे यानी कि धान के पौधे लगा रहे थे, वो भी एक क्रम में एक ताल में पौधे लगाने लगे। बाल गोविंद भक्त का ये संगीत है या जादू। अब इसे देखकर लेखक हैरान होता है कि ये बाल गोविंद भक्त जी के संगीत का असर है या कोई जादू हो रहा है। तो वो हैरानी से बोलता है, इसीलिए इस वाक्य के अंत में क्या लगा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। भादों की वह अंधेरी अधरिया अधरतिया। ठीक है, अब एक और घटना के बारे में, एक और बात के बारे में यहाँ पर लेखक वर्णन करता है कि भादो मास का महीना था और रात में अंधेरा था, आधी रात का समय था। अंधेरी अधरतिया यानी कि अधरतिया होता है आधी रात, अंधेरे से युक्त आधी रात का समय था। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। मूसलाधार वर्षा होती है तेज वर्षा। अब लेखक कहता है बात उस समय की है जब आधी रात का समय था और थोड़े समय पहले ही जो तेज बारिश थी वह खत्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, लेकिन किंतु अब झिल्ली की झनकार और दादरों की टरटर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब लेखक कहता है बादलों की इतनी तेज आवाज़ और बिजली की चमक की आवाज़ से हो सकता है कि लोगों ने बाल गोविंद
जी का मधुर गीत ना सुना हो। लेकिन बारिश ख़त्म होने के बाद झिल्ली होती है, वो झिंगुर से आ जाते हैं ना, बारिश ख़त्म होने के बाद जो झिंगुर आ जाते हैं, और दादुर होता है मेंढक आ जाते हैं, दोनों आवाज़ करते हैं। तो लेखक कहता है लेकिन बारिश ख़त्म होने के बाद झिंगुर और जो मेंढकों की आवाज़ है वो बाल गोविंद जी के मधुर गीत को अपने कोलाहल होता है शोर में डुबो नहीं सकती, अर्थात उनकी आवाज़ के सामने बाल गोविंद भक्त जी की मधुर आवाज़ अब दब नहीं सकती थी, उनकी आवाज़ सब लोगों तक जा रही थी। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही थी। खंजरी होता है एक वाद्य यंत्र, हाथ से पकड़कर, जैसे डफली होती है ना उससे छोटा होता है, और बीच में आवाज़ आती है, ऐसे राउंड राउंड सर्कल से बीच में बने होते हैं, खंजरी उसको बोलते हैं, डफली से छोटा, जैसे कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है। तो वह उसे बजाते थे और गीत गाते थे। तो बाल गोविंद जी ने खंजरी उठाई और धीरे धीरे बजाकर गीत गा रहे थे। कौन सा? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिह उठे न, ठीक है, चिहुक उठे न। तो वो क्या कह रहे हैं कि गीत में वह कह रहे थे कि एक प्रियतमा की गोदी में ही प्रियतम है, लेकिन वह उसे चारों दिशाओं में ढूंढ रही है। हाँ पिया तो गोद में, फिर उसे पता चलता है कि पिया तो गोद में है, ठीक है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहक उठती है। तो इसी गीत में वो कह रहे हैं कि वो गायिका मतलब कि प्रेमिका ये सोच रही है कि प्रियतम उसके पास नहीं है, लेकिन प्रियतम तो उसके पास में ही है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गान अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अकस्मात होता है अचानक, जैसे अचानक बिजली की चमक से सभी चौंक उठते हैं, उसी तरह आधी रात में उनके इस गीत का स्वर सुनकर सभी चौंक उठे। अरे अब सारा संसार निस्पंदता में सोया है, बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब लेखक कहता है जब ये पूरा संसार आधी रात में बिना चिंता के निश्चिंत होकर सोया था, उस समय बाल गोविंद जी जो हैं वह कबीरदास जी का मधुर गीत तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रे वह गाकर लोगों को जगा रहे थे। अगला गद्यांश है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती थी। अब कार्तिक के महीने की बात करते हैं। कार्तिक के महीने में पूजा पाठ किया जाता है, तो धार्मिक रूप से ये अच्छा मास माना जाता है, इसीलिए धर्म कर्म के कार्य किए जाते हैं। तो इसी की बात करते हैं। लेखक कहता है कि कार्तिक का महीना आता था और बाल गोविंद भक्त जो हैं प्रभात फेरी निकलती है ना जिसमें पूजा पाठ करते हैं, तो प्रभात फेरी यानी कि सुबह जब प्रभात फेरी निकालते थे और यह फागुन के महीने तक उनकी प्रभात फेरियाँ निकलती थी, जिसमें वह कबीरदास जी के सुंदर गीत गाते थे। अब बच्चों आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ आप ध्यान से पढ़कर इसे समझेंगे।